हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों आप सभी के। बच्चों आज जो है हम क्वेश्चन 17 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्लास में 16 तक डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। लास्ट ऑफ द AP 3, 8, 13 ऐसे नंबर कहाँ तक जा रहे हैं 253 तक। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू बच्चों 8 - 3 यानी 5 है और लास्ट का टर्म हमें दे रखा है 253। कुछ इस तरीके से दे रखा है। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका है, पहले हम शॉर्ट वाले तरीके से देख लेते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि लास्ट में जो 253 है उसके पीछे से आप ऐसे करते हुए आएँ तो यहाँ पे जो 20वां टर्म पड़ेगा 20th टर्म पीछे से, वो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बात बताइए कि पीछे से आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये जो an है वो एक्चुअली में एक तरीका अगर हम माने तो a हो जाएगा। उसको हम an ना कहें, उसको हम a कहेंगे। और इसी तरीके से ये पीछे से यानी फर्स्ट टर्म ये हो गया, पीछे से माइनस हो रहा है तो बच्चों ये प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस करते हुए चलेंगे तो ये आपको बस इतना रखना है कि जो हमारी अब नाव D जो है हमारा वो है -5। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस कर देते। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, शॉर्ट ट्रिक है, बुक में दे रखा है आपका NCERT में। और इसके अलावा भी एक मेथड डिस्कस करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए D की वैल्यू क्या हो गई -5। A हमारा ये अब नहीं रहा और ना ये an है, ये A हो गया और ये D। तो बच्चों अब 20वां टर्म निकालना है। n की वैल्यू आपकी कितनी है 20, तो निकाल दीजिए। A20 निकालना है। A की वैल्यू बच्चों A + n-1, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर पुट कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमें 20वां टर्म निकालना है। A की वैल्यू हमने मानी है 253 होगा और 20वां टर्म निकालना है। D की वैल्यू आपको अभी मैंने बताया कि वो इन्वर्स हो जाता है अब, यानी माइनस हो गया है। ये 253 है बच्चों, ये 19 और बच्चों 19 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बच्चों ये कितना आना चाहिए आपका 95। तो ये हमारा हो गया माइनस का 95 और 253 अगर आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस बच्चों क्या होता है माइनस होता है, और ये हो गया हमारा 158। एक दूसरा भी तरीका है, वो तरीका हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो या फिर आप कहें तो अभी मैं करा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उस तरीके को भी करा देता हूँ। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि जैसे हम निकाल रहे थे, पहले हम पता करें कि हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, फिर पीछे से हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें दे रखा है, इसको आप वैसे ही मानेंगे जैसे हम सीधे तरीके से, वो था उल्टे तरीके से, ये है सीधे तरीके से, लेकिन वो तरीका आसान ज़्यादा है। अभी आप देख लीजिए। an बच्चों कितना दे रखा है 253 है, तो हमें पता है फॉर्मूला 253 यानी an प्लस में a होता है, a प्लस में n-1, n हमें पता नहीं, d की वैल्यू 5 दे रखी है। पहले n निकालिए, 5n दोनों से मल्टीप्लाई होगा -5, ये हो गया 253 और बच्चों ये माइनस आपने करा -2, 5n 253 माइनस है बच्चों, ये हो गया प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई में है तो ये बाई में आ जाएगा और काटेंगे तो 51 आ जाएगा। यानी बच्चों n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 51 आई है। अब देखिए ये यहाँ पे n की वैल्यू जो है 51 है। अब इस तरीके से हमें पीछे से कहाँ पे आना है 20वें पद पे आना है। कहाँ पे आना है 20वें पद पे। तो एक काम करिए, हमें यहाँ टर्म कौन सा निकालना होगा, काउंटिंग अगर हम करें 51, 50, 49, तो आपको एक काम करना होता है बच्चों कि जो टर्म आपको, आप जिस तरफ से आप पीछे से आ रहे हैं उसमें से जो टर्म आपको बोला है वो टर्म माइनस कर दीजिए, यानी एक कम माइनस करें, क्योंकि ये काउंट हो रहा है बच्चों, ये काउंट हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, याद रखिए आप कि एक कम माइनस करेंगे। जैसे 20वां बोला है तो हम कितना माइनस करेंगे 19। तो 51 में से जब बच्चों आप 19 माइनस करेंगे, 51 में से आप माइनस करिए 19, तो हमारे ये आएगा 22nd टर्म और 32nd टर्म, ठीक है जी।
यानी 32वां पद निकालना है। तो A32 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 31D, A की वैल्यू बच्चों कितनी थी 3, 31 गुने में D की वैल्यू कितनी है 5, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 155, ये हो गया 158। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा n की वैल्यू जो हमारी आई वो 51 आई है। अब 51 से पीछे से आप काउंट करते हुए हमें 20वां पद निकालना है। तो एक्चुअली में 20वां पद तो होगा नहीं, वो होगा कौन सा, पीछे से 20 पद गिनते हुए आएंगे तो वो होगा 32वां पद। पीछे से गिन के आएंगे तो 32वां पद होगा। ठीक है जी, 32वां पद। आपको बस इतना याद रखना, 20 बोले तो 19 माइनस करना है, 19 बोले तो 18 माइनस करना है, 30 बोले तो 29 माइनस करना है, एक कम माइनस करना है। उसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है कि पीछे वाला टर्म हम क्या कर चुके हैं, काउंट करते हुए चल रहे हैं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो एक कम होगा, आप गिन के चाहें देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो बच्चों जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखते हैं हम, A + 4 A + 8, यानी 4th टर्म और 8th टर्म मिलाकर हो रहा है 24 दोनों को जोड़ने पे। और दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, A 6th और A 10th को अगर हम जोड़ दे तो ये हमारा हो रहा है 44, और हमें फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स, वो हम करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको लिखिए A + 3D A + 7D इक्वल में 24। A बच्चों 2A होता है, 3 और 7 10D होते हैं। इसी प्रकार से इसको बच्चों लिखेंगे A + 5D, इक्वेशन फर्स्ट मानिए, A + 9D 44, A कितना हो गया बच्चों 2A, और ये हो गया 14D 44, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या कर सकते हैं, दोनों को एक के नीचे एक रखेंगे। बताइए जी, 24 इसको यहाँ पे ला के रखें। कुछ इसमें मैच कर रहा है क्या एक जैसा है, कुछ है, ए समान है तो कट जाएगा। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से बच्चों। ये माइनस, ये प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब इसका नया साइन जो है बच्चों माइनस का है, तो ये -4D, 10 में से 14 गया तो -20 - 44, 24 माइनस में, तो ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड में 4 से कटेगा, तो ये D की वैल्यू हो गई 5। एक वैल्यू आपको पता चल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रखकर दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी A की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, 5 रखा मैंने यहाँ पे, ये 44 था, मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 5 70, और उधर जाएगा ये 44 माइनस में 70, यहाँ पे ये माइनस करने पे बच्चों कितना आएगा 36 या 26, और 26 आएगा, 2A कट गया तो A की वैल्यू बच्चों हो गई -13। अब A भी पता है, D भी पता है, तो A1 बच्चों A के बराबर, यानी ये है -13, और A2 बच्चों क्या होता है, A प्लस में D, यानी हमारा दे रखा है A की -3 और ये 5, तो -8 हो गया। अब A3 निकालना है तो A + 2D, तीन ही टर्म निकालने हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 × में D की वैल्यू बच्चों कितनी है 5। मेन होता है A और D फाइंड कर लेना। ये हो गया 10, तो ये -3, तो पहला टर्म आया -13, दूसरा -8, और फिर उसके बाद -3, तो हमारे 3 टर्म्स हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 करते हैं। अब क्वेश्चन 19 में कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? देखो बच्चों, सुब्बा राव 5,000 रुपये से उसकी सैलरी शुरू हुई थी। हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, और कह रहा है
कि उसकी सैलरी जो है वो लास्ट जो पहुंची है वो कहाँ तक पहुंची, 7,000 तक। तो हमारा जो लास्ट का नंबर है वो है AN। बच्चों ये हो गया A, और D की वैल्यू आपको पता है 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि N की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, निकालिए AN, A प्लस N ब्रैकेट N-1 इंटू में D। AN हमारा 7,000 दे रखा है, A की वैल्यू 5,000 है, N हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू 200 है। करिए 5,000 200 N-200 2000 लिख दिए, 7,000 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और बच्चों ये भी माइनस हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं ये दोनों आके ये माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 7200 में 5,000 लेस हो जाएंगे, और बचेगा ये इधर प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं प्लस, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2200, और इससे ये कटेगा तो ये हो गया 11। N की वैल्यू बच्चों आ गई 11। यानी इस तरीके से अगर सैलरी जो है वो 11वें साल में 11 साल होने पर उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20, 19 तो अभी लास्ट हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बच्चों कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले साल के जो हफ्ते का जो साल का जो पहला हफ्ता है उसने 5 रुपये सेव किए, एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग रुपीज़ 1.75, 1.75 के हिसाब से वो सेविंग करती है। बोल रहा है nth टर्म बताइए जब उसके पैसे 20.75 हो गए, 20.75 हो गए। तो सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, पहले 5 रुपीज़ हुआ, फिर 1.7 जोड़ देंगे तो ये हो गया 6.75। ऐसे ऐड करते हुए इसके जो पैसे थे वो हो गए 20.75। ठीक है जी। तो हमारा A हो गया, ये हमारा AN हो गया, और D की वैल्यू 1.75 है। तो सॉल्व करिए। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू में D, और ये हो गया 20.75, और A की वैल्यू बच्चों दे रखी है 5, N पता नहीं है, N निकालना है। ये D की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करिए। इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, और ये ऐसे ही रहेगा। बताइए ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं पहले ये लिख दूं और फिर -1.7। ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो जोड़ के आप देख सकते हैं 7.5 में 1.75 बच्चों जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 22.5, और बच्चों ये 1.75 N आप जोड़ के देख सकते हैं, और 5 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5। अच्छा बताइए, एक क्लास हम एक बार हमने डिस्कस किया था, फिर से करते हैं कि देखिए डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, अब जब ये इसके बटे में आएगा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद कितना, एक संख्या थी तो ये आ जाएगा 10। डेसिमल के बाद कितनी संख्या बच्चों 2, तो ये 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, अभी इसका बचा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में पूरा पोर्शन है, दूसरी तरफ आएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये पूरा मल्टीप्लाई में ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला बच्चों कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये होता है ना 175, ये कट गया, बचा n की वैल्यू कितनी 10, n की वैल्यू बची है 10। तो इस तरीके से 10वें हफ्ते में इसका बच्चों हो जाएगा 20.75 रुपये। ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 बच्चों।